इज अप ICSE 10th। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? एक फिजिकल चेंज है आपकी बॉडी में। फिजिकल चेंज कम्स अंडर द ग्रोथ। कोई भी फिजिकल चेंज आपकी बॉडी में रिलेटेड टू लेंथ, वेट एंड मैनी मोर कम्स अंडर ग्रोथ। ओके, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ओवरऑल चेंज। ओवरऑल चेंज कोई भी बॉडी में होगा, अगर कोई फिजिकल चेंज होगा, मेंटल चेंज होगा, वो भी डेवलपमेंट के अंदर आएगा। ओके, तो सबसे अब बात आती है इनके डिफरेंसेस की। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ टोटली फिजिकल सेंस में हो रहा होता है, ठीक है। ग्रोथ पूरा का पूरा फिजिकल सेंस है। वहीं डेवलपमेंट एक ओवरऑल चेंज इन बॉडी है, ठीक है। तो और जो ग्रोथ होता है वो एक टाइम लिमिटेड प्रोसेस है, और वहीं जो डेवलपमेंट होता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। तो जैसे मान लो ये भाई एक दो ठीक है। तो ये मानो भाई अपने चिंटू भैया, चिंटू भैया है। तो चिंटू भैया क्या दिक्कत है? चिंटू भैया जो है ये लंबे हैं, ठीक है। अब और ये और लंबे हो गए, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो इनके अंदर जो हुई वो ग्रोथ हुई, ठीक है। और वही चिंटू भैया का दिमाग था भाई खाली। क्या था? चिंटू भैया का दिमाग खाली। वही चिंटू भैया के दिमाग के अंदर जल गई भाई साहब बत्ती। इन्होंने खाली मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए, ठीक है। इनके दिमाग की बत्ती गई जल। तो भाई साहब जो चेंज हुआ वो हुआ ये डेवलपमेंट। क्या हुआ? डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो, जो मेंटल चेंज होगा आपकी बॉडी में वो एक डेवलपमेंट कहेगा, और जो फिजिकल चेंज होगा वो एक ग्रोथ होगा। ओके, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होता है? जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम लिमिटेड प्रोसेस होती है, यानी कि 60s के बाद या 70s के बाद, मान लो चिंटू भैया 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उनके बाद इनकी ग्रोथ नहीं होगी, इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और इनकी एज बढ़ती आएगी, और इनकी डलनेस बढ़ती जाएगी। ओके, वहीं डेवलपमेंट जो होती है, चिंटू भैया भाई साहब इनका खुल गया दिमाग, अब ये लाइफ लॉन्ग तक, ये लाइफ लॉन्ग तक कुछ भी चाहे कुछ भी वो पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, इनके अंदर लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होगा। ये जब तक मरेंगे नहीं, इनका डेवलपमेंट रुकेगा नहीं, ठीक है। और उसका क्या होता है? चिंटू ये कह रहे हैं भाई साहब मैं हूँ 6 फीट लंबा। अब चिंटू भैया ने ये कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। अब अगर मान लीजिए चिंटू भैया की लंबाई को हम लोग नाप ही ना पाते, तब चिंटू भैया की डेवलपमेंट बताओ भाई। चिंटू भैया की डेवलपमेंट कितनी हुई? 6 फीट, 8 फीट? नहीं बता। ग्रोथ कितनी हुई? 6 फीट। क्यों? स्केल से नाप लिया, ठीक है। कितनी ग्रोथ हुई? हाइट में हाइट कितनी हुई? 6 फीट। तो ग्रोथ कितनी हुई? 6 फीट, ठीक है। और वहीं डेवलपमेंट क्या? डेवलपमेंट को आप मेज़र ही नहीं कर सकते हो। कितनी मेज़र हुई? कुछ नहीं पता भाई। चिंटू भैया डेवलपमेंट कितनी? नहीं पता, कुछ नहीं पता, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कई सारे फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें से एक है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जब दो पेरेंट्स मीटअप करते हो तो उनके सेक्स सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म एंड ओवरी। और जब ये मिलते हैं तो सॉरी, ओवरी, ओवम। ओके, तो जब ये मिलते हैं तो ये मतलब जब ये सेल्स मिलते हैं तो इनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स क्या करते हैं? ये एक फिजिकल फीचर का कॉज होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फिजिकल फीचर, लाइक लेंथ है, मतलब सॉरी हाइट है, वेट है, या कोई भी मसल में फिजिकल फीचर, वो सारे सारे इन जीन्स की वजह से हो रहे होते हैं। अब जब एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट, मतलब जब ये जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, या जब बेबी की मेकिंग हो रही होती है, तब ये फिजिकल फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे मानो भाई साहब ये चिंटू भैया की मम्मी, ठीक है। चिंटू भैया की मम्मी, ओके। और ये भैया चिंटू भैया के पापा, चिंटू भैया के पापा। और भाई साहब इनकी जो लेंथ है ना वो लंबी है, और इनकी भी लेंथ लंबी है, ठीक। अब क्या होगा? जो तो जो चिंटू भैया आएंगे ना, चिंटू भैया, चिंटू भैया कहेंगे मम्मी लंबी, पापा लंबे। भाई साहब हम कैसे छोटे रह जाएं? हमको भी बराबर में पहुंचना है ना, तो हम भी लंबे होंगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो हेरिडिटी कुछ इस तरीके से अफेक्ट कर रही होती है। अब अगर किसी के मम्मी पापा स्मॉल हैं तो वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। और अगर वेटलेस की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को होता है जीन से ही उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, वो जीन्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हाँ, न्यूटन के हिसाब से आप अपना वेट बढ़ा भी सकते हो। उसका जेंडर अफेक्ट कर रहा होता है। जेंडर कैसे अफेक्ट कर रहा होता है? जो बॉयज़ होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स।
जो बॉयज़ होंगे वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई साहब लड़कियां भी बॉडी वॉडी बना लेती हैं, डर लगता है। तो जो बॉयज़ होते हैं ना वो इनबॉर्न स्ट्रांग बोल सकते हैं। इनबॉर्न, अगर एक न्यूली बॉर्न बॉय और गर्ल में आप कंपटीशन कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल कंपटीशन कराएंगे तो एक बॉयज़ जीत जाएगा। और वहीं जो गर्ल्स होती हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होती, फ्लेक्सिबल हो के, समझ रहे हो। और एक जो बॉयज़ गर्ल्स होती हैं इनमें जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो मेनली एडोलसेंस के एज में होता है, और जो बॉयज़ होते हैं इनका डेवलपमेंट चाइल्डहुड एज में ही होने लगता है। और जो गर्ल्स होती हैं उसको मैं लिख देता हूँ फिज अरे लग गया। गर्ल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल, ठीक। तो गर्ल्स होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती है। और वहीं अगर बात कर लें इनका मतलब और कैसे जेंडर इफेक्ट कर रहा होता है, तो जो जेंडर होता है वो वॉइस को भी इफेक्ट कर रहा होता है। और आप इसमें अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है अपनी बुक से भी कुछ पॉइंट्स छाट के लिख सकते हो, और उसके बाद अगर आप बना के भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। मेनली फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, जो इसके फैक्टर अफेक्ट कर रहे होता है आपको वो याद रखना होता है, किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं वो आपको याद नहीं रखना होता। उसके बाद जो अगला फीचर है, जो मतलब जो फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहा है वो है न्यूट्रिशन। अब अगर भाई साहब आप खा रहे हो बिग मसल, समझ रहे हो, बिग मसल न्यूट्रिशन का एक डब्बा आता है इतना बड़ा सा, ऐसे भाई भूरे कलर का, उसमें लिखा होता है बिग मसल, ऐसे उसमें यहाँ से बिग मसल लिखा होता है, बिग मसल। तो भाई साहब अगर आप वो खा रहे हो तो आप तो भाई साहब खली हो सर, खली एकदम ऐसे। बॉडी वॉडी बनी इतनी बड़ी बड़ी, जितने लोगों के पेड़ होते हैं उतनी आपकी बॉडी है, समझ रहे हो, इतनी बड़ी बॉडी। और वहीं साहब आप अगर न्यूट्रिशन खा रहे हो समझ लो 2 ग्राम, तो भाई साहब तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आपका हाल यही होगा, ये समझ रहे हो। तो न्यूट्रिशन जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो इसको एक हिसाब से लिख सकते हैं कि एक मिनट इसको मैं रेज कर देता हूँ तो समझाया। हाँ, तो गुड न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन अगर सही है तो इसको कैसे अफेक्ट कर रहा है वो बता रहा हूँ मैं। अगर न्यूट्रिशन, इसको मैं एन से लिख देता हूँ, अगर न्यूट्रिशन अच्छा है यानी गुड, ठीक है। अब ये कैसे अफेक्ट कर रहा है बता रहा हूँ, गुड। तो जो डेवलप G&D यानी कि G&D होगा वो अच्छा होगा। और वहीं अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, बैड होगा, तो हालांकि बैड तो होते ही नहीं है, नॉट गुड होगा, तो जो G&D होगा, G, D वो अच्छा नहीं होगा, वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं डाइट की। अब भाई साहब आपकी डाइट में मान लो 100 न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो भाई साहब आपने देखा जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट उतनी ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर गुड डाइट है, गुड डाइट समझ रहे हो, तो गुड डाइट है तो आपकी G&D यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी, G, D इंक्रीज होगी हाईली। मतलब आप डाइट के हिसाब से अपनी G&D को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और वहीं अगर आपकी डाइट कम अच्छी है या डाइट अनहेल्दी फूड खा रहे हो, आप अनहेल्दी बर्गर खाएंगे भाई साहब, मोटू प्रसाद बनेंगे, समझ रहे हो, तो भाई साहब उनकी जो डेवलपमेंट होगी ना, उनकी डेवलपमेंट होगी नहीं, ग्रोथ तो होगी नहीं, डेवलपमेंट तो फिर भी हो जाएगी, ग्रोथ तो होगी नहीं भाई साहब, समझ रहे हो। एक तरफ भाई साहब अपने रोनाल्डो चाहते हैं, क्या CR7 ये होता है ना, हाँ ठीक है, CR7। और वहीं भाई साहब यहाँ पे मोटू प्रसाद हैं, इनका लिखेंगे हम लोग MP7, मोटू प्रसाद, ठीक है। तो भाई साहब इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या नेक्स्ट लेवल होगी ना, कि आप सोच भी नहीं सकते इनकी, ये ऐसे होगी, समझ रहे हो। और CR7 भाई साहब शुश करेंगे, हाथ लंबे लंबे करके ऐसे हवा में उड़ेंगे, गोल मारेंगे, समझ रहे हो। तो जो गुड डाइट होती है वो एक अच्छी डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ दे रही होती है। और वहीं अगर बैड डाइट होती है तो वो एक अनहेल्दी डाइट होती है, वो एक कम ग्रोथ दे, मतलब डेवलपमेंट कम दे रही होती है, और ग्रोथ तो शायद देगी ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आती है फिजिकल फिटनेस के। भाई साहब जितना फिजिकली फिट पर्सन, CR7, नेक्स्ट एग्जांपल CR7 अगेन, समझ रहे हो, सॉरी CR7 भाई साहब
क्या फिजिकल फिटनेस है। जितनी ज़्यादा फिजिकली फिट पर्सन, समझ रहे हो, उसकी भाई साहब ग्रोथ लेवल उतनी अच्छी। तो फिजिकल फिट, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा इसको, फिजिकल फिट, अरे लग जा, फिट। तो भाई साहब उसकी जो डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। और भाई साहब ढीलू पुलू पर्सन, समझ रहे हो, इसको हम लोग लिखेंगे ढीलू पीलू पी, ढीलू पीलू पर्सन, समझ रहे हो, उसकी भाई साहब ग्रोथ तो होगी नहीं और डेवलपमेंट भी जब पता नहीं कब हो उसकी, समझ रहे हो। डेवलपमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ग्रोथ तो होनी नहीं है, वो तो बात फिक्स है। उसका रहता है रेस्ट एंड रिकवरी। अब भाई साहब रोनाल्डो चाचा क्या है ना, इन्होंने बहुत फिजिकल फिटनेस कर ली, मतलब एकदम फुल जिम विम करा, न्यूट्रिशन खा लिया, बिग मसल खा लिया, दिमाग हो गया ओवरलोड। भाई साहब दिमाग, हमको रेस्ट दो, रेस्ट मांगेगा, समझ रहे हो ना। अब इसको रेस्ट मिली नहीं, अभी क्या करेगा, खत्म, डेवलपमेंट वहीं रुक गई, रेस्ट मिली नहीं। भाई साहब 24-24 घंटे बंदा पड़ रहा है, रेस्ट मिली नहीं, काम खत्म, तुम रट लो भाई, नहीं रट पाओगे, समझना तो छोड़ो, तुम रट भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो कुछ रेस्ट चाहिए होती, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 से 7 घंटे की रेस्ट, और वो हमको देनी भी चाहिए। हालांकि लोग तो 5-5 घंटे की भी देने लगे हैं। तो अब अगर रेस्ट नहीं हो रही तो भाई साहब रिकवरी नहीं होगी बॉडी की, तो ग्रोथ तो रुक गई, डेवलपमेंट भी रुक गई, तो सोना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट पे। अब भाई साहब मैं रह रहा हूँ एकदम हरे भरे जंगल में, समझ रहे हो, हरा भरा जंगल एकदम मस्त। तो भाई साहब मेरी जो GND होगी, GND वो नेक्स्ट लेवल हो रखी होगी, ऐसे एकदम बढ़िया ऑक्सीजन आ रही होगी, ये मैं, हाँ, और ये ऑक्सीजन भाई डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्टली मेरे फेफड़ों के अंदर, समझ रहे हो। ओ वहीं अगर भाई साहब मान लो, अब बात करते हैं चिंटू भैया की, क्योंकि मेरे को ऐसा एरिया पता नहीं, पसंद नहीं होगे। तो मान लो भाई साहब चिंटू भैया रह रहे हैं भाई साहब एकदम मस्त इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसे बढ़िया चिमनी से मस्त धुआं भी निकल रहा है ऐसे। तो इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई साहब डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं सकते, डेवलपमेंट तो भाई साहब पढ़ के भी आ जाती है। तो समझ रहे हो ना, इनकी जो ग्रोथ होगी भाई साहब वो बड़ी नेक्स्ट लेवल होगी, नेक्स्ट लेवल, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। चिंटू भैया भी लाइक, हम तो मस्त हैं एकदम, हमको भी तो एयर मिल रही भाई, वो तो कहेंगे भाई हमको तो O2 मिल रही, O2। बट उनको ये नहीं पता उनके आगे O2 के आगे C लगा है भाई, CO2 है वो, समझ रहे हो। तो इन्वायरमेंट जितना अच्छा, हेल्दी इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल। और पॉल्यूशन ज़्यादा है, ग्रोथ एंड लेवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पर नीचे के लिए, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आती है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कम से कम 4 स्टेजेस होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन्फेंसी स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज होती है, और जो ये स्टेज होती है, ये होती है 0 से लेके 2 ईयर्स तक के बीच में, समझ रहे हो, 2 ईयर्स। एक्चुअली जो नोट्स है वो आप अपनी बुक्स में लाइन से उनको अंडरलाइन कर, मतलब हाईलाइट करके भी बना सकते हो, मैं यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 0 to 2 ईयर्स ये की पॉइंट है, इन्फेंसी स्टेज इसको की पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा होता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बेबी का, फिजिकल डेवलपमेंट, समझ रहे हो, फ्रॉम कॉन्सेप्शन, मतलब बच्चा पेट में तब से उसके अंदर डेवलपमेंट तो होना पॉसिबल ही नहीं भाई साहब, फिजिकल ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, समझ रहे हो, फीटस, फीटस के बाद बेबी बनना, जाइगोट, और ये सब कई चीज़ें हो रही होती हैं, सेल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा होता है। तो ये सारा ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग ग्रोथ लिख देते हैं, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होगी एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट, समझ रहे हो, एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट कम हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चाइल्डहुड स्टेज की। चाइल्डहुड स्टेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, मतलब एक कम कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, लेकिन ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे होती है भाई साहब, डेवलपमेंट ऑन द नेक्स्ट लेवल, और भाई साहब ग्रोथ भी नेक्स्ट लेवल पे हो रखी होती है, समझ रहे हो। फुल एकदम बॉडी बॉडी आ रखी होती है अच्छे के, मतलब मसल वाली बॉडी नहीं, बच्चा फिजिकली फिट होता है, उछल कूद करने लगता है, और ये 3 साल से 12 साल तक के बीच की एज होती है। इसको हम लोग बोलेंगे 3 साल से 12 साल तक के बीच की, समझ रहे हो। चाइल्डहुड स्टेज जो है वो 3 साल से 12 साल तक की एज की है। उसके बाद आती है भाई साहब एडोलसेंट स्टेज, ये इसको भाई साहब मैं बोलता हूँ नेता स्टेज, समझ रहे हो। ये मेरे लिए एकदम नेता स्टेज है, नेता। क्यों,
भाई साहब अपुन सबका नेता है, अपुन ज्ञान देता है। इसमें क्या होता है, स्टेज में भाई साहब ज्ञान बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एकदम ऐसा लगता है अपुन नीचे भगवान है, समझ रहे हो। तो ये पहली बात तो ये समझो कि ये टीन एज होती है भाई साहब, और टीन एज के बारे में तो तुम लोगों ने अच्छे से सुना ही होगा। अब इसकी जो टीन एज होती है वो थी 13 से लेके 19 तक की। अब इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, अब तुमको एज नहीं याद हो रही, तुमने क्या सोचा, टीन, ठीक है, टीन सुनाई दिया तुमको। अब तुम 13 पहला नंबर है जिसमें टीन आ रहा होता है, और 19 आखिरी नंबर होता है जिसमें टीन आ रहा होता है। तुम्हें एज याद होगी भाई, खत्म काम। तुमने टीन याद कर लिया, काम खत्म। एडोलसेंस में एज से ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं इससे। हाँ, इसमें जो ग्रोथ होती है भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल पे हो रखी होती है, हेयर एयर आ रहे होते हैं, बंदे बॉडी बनाने लगते हैं। डेवलपमेंट तो भाई साहब जब दूसरों को ज्ञान दे रहे हो तो अपनी तो डेवलपमेंट हो ही रही होगी, लेकिन थोड़ा किस टाइप का ज्ञान होता है वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। अब बात आती है एडल्टहुड स्टेज की। एडल्टहुड स्टेज 3 स्टेज के बीच की स्टेज होती है। तो सबसे पहले आता है अर्लीहुड। हाँ, अर्ली है। अर्ली में क्या हो रहा होता है भाई साहब, यूथ होता है, समझ रहे हो, जो यूथ है वो आराम से मतलब इसमें होता है ये इसकी ये एज होती है कुछ 20 साल तक, 20 साल से 30 साल तक, समझ रहे हो, ठीक है। तो 30 साल तक आप एक यूथ होते हो, यूथ आइकन, समझ रहे हो ना एक हिसाब से। ये आपकी अर्ली एज होती है, अर्ली अडल्टहुड स्टेज होती है। इसमें आपके पास ग्रोथ हो रखी होती है, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट, ठीक है। अभी देखना एक चीज़, देखना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले जब इन्फेंसी स्टेज जो है ना, इसमें डेवलपमेंट बहुत कम है, मतलब होगी नहीं मेरे हिसाब से तो, लेकिन डेवलपमेंट बहुत कम है। आखिरी में देखना क्या होता है आपके साथ अभी, ठीक है। अर्ली हो गई, अब अर्ली के बाद आती है मिडल। तो जो मिडल होगी ना उसमें, लग गया भाई, जो मिडल होगी, मिडल आपकी होगी 30 से लेके 60 साल तक की भाई साहब। यहाँ तक आपकी ग्रोथ भाई साहब कुछ ऐसे हो रही होगी, ऐसे ऐसे घट रही होगी, धीरे 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 ऐसे हो रही होगी, ऐसे मतलब हो रही होगी, कम हो रही, इस एरो का मतलब है हो रही है लेकिन कम हो रही। और डेवलपमेंट भाई साहब थोड़ा हो तो रही है, लेकिन कुछ ऐसे हो रही है, बढ़ रही है और बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे हो रही है, ठीक है। अब क्या आती बात, अब आती भाई साहब एकदम ओल्ड स्टेज, जो कि ये लास्ट खत्म फिनिश। इसके बाद ओल्ड के बाद तो कुछ रहना ही नहीं है। तो ओल्ड के बाद जो हो रहा होता है, ओल्ड में क्या हो जाता है, ओल्ड में 60 प्लस समझो, पहले बात तो ये समझो इसकी 60 प्लस, ठीक। 60 प्लस के हो गए, ग्रोथ तो सर कह देगी मेरा समय ख़त्म, आई एम टाइम लिमिटेड थिंग, कुछ समय तक मिली थी, तो अभी बाय बाय टाटा। डेवलपमेंट कह रही होगी चलो मेरे को क्या है, मैं तो लाइफ लॉन्ग हूँ, हमको तो जीवन भर चलना है, 60 तक रहो तो ठीक है, 75 तक रहो तो ठीक है, जब तुम रुक जाओगे हम भी रुक जाएंगे। ये डेवलपमेंट का कहना है, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम इंट्रोडक्शंस। इसको मैं नेता स्टेज इसीलिए कहता हूँ भाई साहब, जो प्रॉब्लम इसमें हो रही होती हैं वो नेक्स्ट लेवल होती हैं। सबसे पहला तो भाई साहब टाइम वेस्ट, फालतू का टाइम वेस्ट, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सोच रहे होंगे, प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे, हमको मज़ा आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट। और भाई साहब नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। पढ़ने में जो जो जहाँ जहाँ रुक रहा है भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, मतलब हालांकि है, तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन टूट रहा है। ये एक एडोलसेंस की प्रॉब्लम है, क्यों, इसमें हार्मोनिक चेंज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तुम्हारा दिमाग उधर उधर जा रहा होता है। तो समझ रहे हो, तुम कंसंट्रेट कम कर पाते हो, तुम कहीं डिस्ट्रैक्शन से, फ़ोन हो गया तुम्हारा या लैपटॉप हो गया, तुम उसकी तरफ चले जाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बाय अपोजिट जेंडर। भाई साहब नेता स्टेज, समझ रहे हो, नेता, समझ रहे हो लड़कों, एकदम नेक्स्ट लेवल पे। महिला मित्र दिखी नहीं कि कुछ ये हालात होंगे आप लोगों के। ये रही भैया महिला मित्र, ये आप पढ़ रहे थे, आप रहे थे पढ़। ओ भाई साहब महिला मित्र दिखते ही आपकी ये किताब थी ना, ये किताब गई गिर, और हाथ आपका कुछ ऐसे, हेलो, समझ रहे हो, एकदम नेता बन के किताब फेंको भाई महिला मित्र सामने, समझ रहे हो। उसके बाद निगेटलेक्ट फैमिली, भाई साहब
थोड़ा होता है फैमिली के प्रति मतलब गुस्सा आ जाता है, जो कि गलत चीज़ है मतलब। हाँ, थोड़ा सा एडोलसेंस में आप फैमिली को निगलेक्ट करने लगते हो। और भाई साहब दोस्ती तो नेक्स्ट लेवल पे हो रखी होती है। हाँ भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल पे दोस्ती, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई साहब, अगर दोस्त ने कुछ बोल दिया कि ये करना है तो करना है, ख़त्म काम। उसके बाद बात आती है सेक्सुअल डिज़ायर की। इसमें मतलब थोड़ा गलत सोच भी आने लगती है। एडोलसेंस में आप रेप एप और अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं, कई लोग करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब इनसे बचने के लिए कुछ सॉल्यूशन है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आती है डिफ्लेक्टेड बाय इंटॉक्सिकेंट, एकदम भाई चरस से गांजा मेरे को प्यारा वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। तो इंटॉक्सिकेंट्स की तरफ बच्चे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो उससे भी बच के रहना चाहिए। और इसमें कई सारी चीज़ें होती है, लाइक अग्रेशन हो जाता है, बच्चों के अंदर गुस्सा आ जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है ओवर एटीट्यूड, यानी कि आपको अगर कोई चीज़ आ भी नहीं रही तो आप नेता बनो, भाई हमको आता है, हमको आती है वो चीज़, लेकिन नहीं, नहीं आती है। उसके बाद बात आती है सॉल्यूशंस। अब भाई साहब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट का सीधा सॉल्यूशन, टाइम मैनेजमेंट। तुम भाई सामने गोल बना के रख लो, तुम टाइम मैनेजमेंट बना के रख लो, मेरे को इतने टाइम में इतना काम करना है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, एट दैट टाइम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब एक आता प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये इंडिया में बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इस पर ये चीज़ बहुत कम देखी जाती है। तभी जो गलत सीन हो रहे होते हैं इंडिया में, वो कुछ इसी वजह से हो रहे थे, इसकी ये थोड़ा कम मिल पाती है इंडिया में। तो अगर ये प्रॉपरली दी जाए बच्चों को, उसके बारे में बताया जाए, तो शायद ये चीज़ जो गलत रेप सेप्स होते हैं वो कम हो जाए। उसका बाद आती है काउंसलिंग। बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है भाई साहब, काउंसलिंग कराते मतलब पेरेंट्स को करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है पेरेंट्स टू बिहेव लाइक अ फ्रेंड्स। भाई साहब देख रहे थे ना, पेरेंट्स को भाई साहब एकदम, हालांकि लात मार तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स को भाई साहब कह देंगे सॉरी सॉरी सर, हम ध्यान नहीं देंगे। और फ्रेंड फ्रेंड का तो भाई साहब यस सर, फ्रेंड का आया नहीं फ़ोन कि हेलो कहाँ जाना है, चलो भाई साहब चला जाए। तो फ्रेंड्स को तो अब भाई साहब पेरेंट्स को फ्रेंड की तरीके बिहेव करना पड़ेगा, समझ लो। पेरेंट्स बिहेव लाइक अ फ्रेंड, काम खत्म। अब बात आती संगति पे, समझ रहे हो। अब भाई साहब मेरी संगति, मेरी तो नहीं, हालांकि मेरी संगति मान लो बढ़िया एकदम मस्त लोगों के साथ है, मस्त भाई साहब IITian है, एकदम बढ़िया काम चल रहा है उनका, जीवन भर एकदम करोड़पति हैं। तो भाई साहब मेरे को भी पैसा चाहिए, अगर मेरे पास गांधी जी नहीं है तो मेरी जीवन बर्बाद। और वहीं साहब अब अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जिनका तो भाई साहब शाम को खुला है जाम एकदम मस्त, उनका हो रहा है काम, तो वो तो भाई साहब आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे एकदम। आपका भाई साहब फ्रेंड सर्कल आपको बहुत अफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो फ्रेंड सर्कल आपका अगर गुड होगा तो आप कम प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। और भी कई सॉल्यूशंस होते हैं, लाइक अभी मैंने जो प्रॉब्लम्स बताए उनको लेके भी कुछ सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। हाँ, जो एग्रेशन एग्रेशन आ रहा होता है वो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मेडिटेशन, मेन चीज़ मेडिटेशन भाई साहब, मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन भी आपको, मेडिटेशन इसको लिख लो भाई, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेडिटेशन जो होगा ना, वो भाई साहब आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मेडिटेशन, भाई स्पेलिंग गलत हो जाए माफ़ करना, हमारी स्पेलिंग है कमज़ोर। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन भी आपकी मदद कर रहा होगा कम, तो इससे क्या होगा, आपका माइंड काम हो जाएगा, एग्रेशन बहुत कम हो जाता है, समझ रहे हो। और भाई साहब इनमें जब एडोलसेंस होता है ना, तो इसमें बहुत सारे सडन चेंजेस हो रखे होते हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं लाइक फिजिकल चेंज और इमोशनल चेंज, और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, लिख देता हूँ मैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। फिर होता है मेंटल डेवलपमेंट, इसको हाँ फिजिकल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, समझो। अब जो गर्ल्स होती है ना, उनमें जो मेन डेवलपमेंट वो होता है, वो एडोलसेंस एज में ही होता है भाई साहब। फिजिकल डेवलपमेंट लाइक ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाना, और लड़कों में होता है मोस्टेक्स आ जाना, बियर्ड आ जाना, समझ रहे हो। और मेन फ़र्क आता है वॉइस पे भाई साहब, लड़कियों की जो वॉइस आएगी ना, वो भाई साहब कुछ ऐसी ऐसी आएगी, ऐसी ऐसी ऐसी, देख लो कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। और वहीं भाई साहब लड़कों की अगर वॉइस की बात करें ना,
तो लड़कों की जो वॉइस आएगी वो कुछ ऐसी आएगी भाई, ये मस्त एकदम लहराती हुई, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लाउडनेस आराम से बढ़ी हुई होगी, ऐसे ये वाली आवाज़ होगी ची 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 ची, कानों में चुभेगी भाई। और ये आवाज़ एकदम भारी, एकदम हेलो सर वाली होगी, समझ रहे हो। और वही मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, मेंटल डेवलपमेंट ये दोनों कोई जेंडर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता मेंटल डेवलपमेंट, लेकिन हाँ मेंटल डेवलपमेंट एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है जब आप बात कर रहे होते हैं कि स्टडीज़ से रिलेटेड हो जाए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो जाए, किसी भी फील्ड से जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत क्रूशियल पॉइंट। उसका आता है सोशल पॉइंट। अब कहीं पे भी रहने के लिए ना किसी सोसाइटी में, तो तुमको सोशल होना पड़ेगा, तुमको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब अगर तुम वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम एक सोशल पर्सन नहीं हो, तो इस एज में तुमको सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, तुमको कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे पेश आना है, वो तुम्हारे पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं। उसका आता है इमोशनल डेवलपमेंट। ये भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अगर बहुत एकदम से सडन चेंज आता है इमोशंस में भाई साहब, तुम ये समझो घर से बाहर निकले एकदम गुस्सा हो गए, एकदम हाइपर, ये झपाक झपाक झपाक, एकदम तुम्हारा हाइपर मूड है, तुम एंग्री बर्ड बन गए हो। ओ भाई साहब यहाँ दिखी नहीं कि महिला मित्र, तुम्हारी महिला मित्र खड़ी है, समझ रहे हो, यहाँ महिला मित्र खड़ी है, तुम्हारी ये जो होगी ना ये स्माइल में बदल जाएगी। अब तुम्हारे यहाँ पे ना पता है कुछ ऐसा चल रहा होगा, ऐसा ऐसा। और वहीं भाई साहब बात करते हैं, अब अगर मान लो यहीं पे तुम घर से गुस्सा होकर निकले मानो, ठीक है, और यहीं पे अगर तुम्हारा दोस्त मिल जाए, ठीक है, तो दोस्त के सामने भाई हंसी निकलेगी, क्यों, दोस्त ने मारा जोक, और भाई साहब तुम्हारी हंसी गई निकल, क्यों, जोक पे, ठीक है। अब बाई चांस, भगवान ना करे भाई, तुम्हारा यहाँ खड़ा हो दुश्मन और तुम हो हट्टे कट्टे आदमी, खली भाई, तुम्हारे हाथ उठेंगे और इसका गाल दिखेगा, और भाई साहब इसकी जो नेक्स्ट इमेज होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी, देख रहे हो भाई, इमोशनल चेंज खत्म। इसका तो RNS खत्म, समझ जाना RNS का मतलब, ठीक है। तो ये तो गया भाई, सॉरी, खत्म, चलो टाटा बाय बाय। इसका यही हाल हो रखा होगा। तो इमोशन में चेंज बहुत ज़्यादा हो रखे होते हैं। अब इन सबको, अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उनको ठीक कैसे करना वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एज्यूमेंट। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। EMOP लिख के जाना कमेंट सेक्शन में।